अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा नाम हसन महमूद है और मैं गुजरांवाला ताजर बरदरी से मेरा तल्लक है और हम तकरीबन 1990 से मुकीम है गुजरांवाला में। हमारे मुख्तलिफ़ नाम से मुख्तलिफ़ कंपनी की इंडस्ट्रीज़ हैं गुजरांवाला में। तो गुजरांवाला बड़ा खुशहाल इलाका है, लेकिन पिछले कुछ अर्सा से इधर का माहौल और जो बढ़ती वारदातें हैं उनसे कोई भी महफूज नहीं रहा। जैसे कि मेरी फैमिली भी महफूज नहीं रही। तकरीबन 2 दिन पहले ये मेरा भतीजा और मेरी फैमिली, जिसमें मेरा नवासा भी था, मेरी बीवी भी थी, मेरी भतीजी भी थी और एक और भतीजा था, ये गाड़ी लेके घर से निकले हैं और सडनली इधर मुझे विदिन 2 और 3 मिनट के बाद मेरी मिसेस की कॉल आई है कि मैं डाकू पड़ गए। तो मैं मोटरसाइकिल लेके भागा हूँ और मैंने पूछा किस तरफ गए हैं चौकीदार को। जब मैं घर से पेप्सी की तरफ मुड़ा हूँ, हुंडई शोरूम की तरफ मुड़ा हूँ, तो आगे गाड़ी खड़ी हुई थी और मेरी फैमिली के साथ जो है वो धक्कम पेल कर रहे थे, पिछला दरवाज़ा खुला हुआ था। इस दौरान जो है मेरे उनसे मज़ामत भी हुई है, मुझे उन्होंने मारा भी है। ये सारा 2 दिन के बाद ये थोड़ा टकोर वगैरह करके मेडिकल मेरा मौजूद है और उसमें जो है मेरी ये दिमाग पे उन्होंने बुलेट मारा है। असला बरदार थे, डंडा बरदार थे और प्री प्लान पीछे भी एक ताजर को इसी तरह तवान के लिए उठाया गया था और बाद में उसको कर दिया। वल्लाह आलम वज़ीराबाद के करीब शायद उसे उठा के ले गया था बंदा, तो उसको भी तवान के लिए ले गया था, लेकिन वो भी बेचारा ताजर था, वो भी कत्ल हो गया। जब मैं उधर पहुंचा हूँ तो उन्होंने छीना झपटी की है और मुझे भी बहुत उन्होंने मारा है। लेकिन जो मेरी फैमिली की तरफ बढ़ रहे थे उनको रोकने के चक्कर में इस दौरान जो है काफ़ी, क्योंकि ये सर्विस रोड है, इधर पेप्सी की गाड़ी भी आती हैं और 3:30 बजे का टाइम था और इधर बैंक्स भी मौजूद हैं और गाड़ियों के रुकने की वजह से काफ़ी रश बढ़ गया। जब उन्होंने देखा है तो वो जो है वो उधर से भागने पे मजबूर हो गए हैं और ये वाक़या तकरीबन 3:55 का है। जब मैंने अपने भतीजे से पूछा है, सारा कुछ हमने चेक किया है, तो वो गाड़ी में चाबी नहीं थी, तो वो घर से हमने दूसरी डुप्लीकेट चाबी मंगवाई है। 2 चाबियाँ थी गाड़ी की, वो दूसरी चाबी लेके हमने गाड़ी लेके आए हैं। हमें ये मकसद नहीं समझ आई, उन्होंने बच्चों को गन पॉइंट पे जो है वो रोका है। जो मेरे तक इत्तलात हैं, जो CCTV फुटेज में भी हैं, कि इनको रोका गया है। इन्होंने दरवाज़ा खोला है, उन बंदों ने दरवाज़ा खोला है और सबसे पहले मेरे भतीजे ने बताया जी, जो बड़ा भतीजा था वो भी इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो बात कर सके। सर, CCTV फुटेज में और आपके जाने से जब आप गए जी, तो कोई शनाख्त में कोई शख्स आया आपकी? जी, जब मैंने उधर तकरीबन हजूम काफ़ी ज़्यादा था, तो एक बंदे को मैंने देखा, वो खड़ा था। तो जब मैंने समझे शायद क्योंकि गुजरांवाला छोटा सा इलाका है, हम ताजर बहुत पुराने हैं, मुझे भी 18 से 20 साल हो गए हैं मार्केट में। तो जब मैंने देखा, उसके वालिद को भी मैंने पहचाना हुआ था, तो लड़के को देखा तो मैंने कहा मेरी शायद हेल्प करेगा। लेकिन वो शख्स जो जिन्होंने हमला किया था, या वो गाड़ी लूटने के लिए, या जो उन्होंने छीना झपटी की है, उस दौरान वो उनके साथ ही मिला हुआ था। तो वो तकरीबन 2 भाई हैं, एक का नाम है एहतशाम मून बोलते हैं उसे, और एक हाफिज है उसका छोटा भाई, वालिद उसका गाड़ी में बैठा हुआ था दूसरी साइड पे। तो ये मैंने जो CCTV में देखा है उसमें बिल्कुल प्री प्लान, वो आप भी देखें, वो उसमें आपको भी नज़र आएगा। एक पहले इधर खड़े हुए हैं, 2 बाइक वाले उधर खड़े हुए हैं, तो जैसे ही हमारी गाड़ी पर उनके करीब पहुंची है तो उन्होंने रोक लिया हमें। जिनको आप जानते हैं, क्या कोई कारोबारी लिंक रहा आपका उनके साथ, या कैसे आप पहचाना आपने? जी,
उनके साथ कारोबारी लिंक है, वो एक प्रोडक्ट बनाते हैं, वो मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में सप्लाई करते हैं, जब हमें भी ज़रूरत हो हम मंगवा लेते हैं। तो इसी वाले से थोड़ा बहुत मैंने उन्हें जानता था, मैंने पहचाना है। नहीं जी, किसी किस्म की कोई रंजिश नहीं। और गाड़ी से क्या क्या गायब हुआ? जी, हमारे जो इन्होंने गाड़ी में उस वक्त मेरा, क्योंकि ये दर हकीकत ये जा रहे थे शॉपिंग के लिए, 2.5 लाख रुपये हमने मैदान बैंक से निकलवाया था, उसकी भी टाइमिंग आप चेक कर लें। और 60-70 हज़ार रुपया मेरे भतीजे के पास था, बड़े के पास, वो लेके नकदी और गाड़ी के कागजात थे। और मेरा इस तरह जब रकम पे हो रही थी, मेरा आईफोन 14 और साथ में पर्स जिसमें तकरीबन 5-6 हज़ार रुपया था, और साथ में शनाख्ती कार्ड था और ड्राइविंग लाइसेंस था, और जो है तकरीबन जो मार्केट से में चेक्स वगैरह कलेक्ट होते हैं वो, और कुछ 1-2 मेरे होंगे। फैमिली के साथ कोई बदतमीजी की? जी बिल्कुल किया है फैमिली के साथ। देखिए, इससे बड़ी बदतमीजी किया गया कि उनको बाजों से पकड़ के कोई बंदा बाहर खींचे। अब हमें नहीं पता, ये तो आपका काम है, ये तो पुलिस का काम है। देखें, पिछले 2 दिन से 3:30 बजे, और जो कैमरा में हमने देखा है 3:55 पे कि ये वकूआ हुआ है जो हमारे साथ, और हम पुलिस के पास भागे गए हैं। 15 पे कॉल की है, किसी ने नहीं उठाया। हम बार बार कॉल करते रहे, हमारे करीब ही पड़ता है माल्टन थाना। हम उधर गए हैं, उधर SHO साहब से मिले हैं, उन्होंने बोला जी पहले एप्लीकेशन दें। एप्लीकेशन लिखी है, अब पहले आप एप्लीकेशन छोड़े, आप नतीजा करवाएं। नतीजा लेके आए हैं, अब कभी वो SHO साहब बैठे नहीं हैं, और आज 2 दिन के बाद तकरीबन 7 से 8 बज गए हैं, हमें पुलिस की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स, किसी भी सिंगल पर्सन का, तफ्तीशी का या SHO साहब का कोई कॉल नहीं आई। ये मैं पूरी ताजर बरादरी और मैं हसन महमूद हाथ जोड़ के आपसे बोलता हूँ कि बराए मेहरबानी जो CM पंजाब हैं और IG पंजाब हैं, और जो हमारे CPO साहब हैं गुजरांवाला, बड़े ही सुनने में आया वो कोऑपरेटिव हैं, और जो हमारे RPO साहब हैं, ये मेरे हाथ जुड़े, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारी फैमिली के साथ ज़्यादती हुई है और काइंडली इसका नोटिस लिया जाए, और हम जो भी इनमें बंदे इन्वॉल्व हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। हमारी खवातीन के साथ बड़ी ही बदतमीजी की गई है, ये छोटे बच्चे और साथ में भांजा, और हमारी फैमिली अभी तक जो है उससे परेशानी से बाहर निकल नहीं सकी।